अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वैस और आप देख रहे हैं उर्दू टेक प्रो। आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि आप एक फ्री वेबसाइट कैसे बना सकते हैं और उससे पैसे कैसे कमा सकते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको भी कीजिए ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आप एक फ्री वेबसाइट कैसे बना सकते हैं। इसके लिए आपने जाना है अपने ब्राउज़र पर, आपके पास क्रोम है, फायरफॉक्स है, ओपेरा जो भी है, आपने इसे ओपन करना है और आपने जाना है google.com पर। वहाँ जाके आपने सर्च करना है ब्लॉगर। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि ब्लॉगर के ऊपर आज हम क्रिएट कर रहे हैं एक प्रोफेशनल वेबसाइट और देखेंगे कि कैसे आप एक अट्रैक्टिव और प्रोफेशनल वेबसाइट बना सकते हैं ब्लॉगर के अंदर। आपने इसे blogger.com को ओपन करना है और अगर आपने इससे पहले कोई ब्लॉग बनाया हुआ तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस आएगा। लेकिन अगर आपने ब्लॉगर नहीं बनाया हुआ, कोई ब्लॉग नहीं बनाया हुआ, तो फिर आपके पास मेन यूज़र इंटरफेस के ऊपर आपके पास ऑप्शन आएगी कि आप ब्लॉगर का टाइटल और डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। हम यहाँ से जाएंगे, यहाँ एरो पे क्लिक करके न्यू ब्लॉग पर क्लिक करते हैं और यहाँ इसका टाइटल और एड्रेस देना है। तो टाइटल और एड्रेस याद रखें कि आप वो चूज़ करें, स्पेशली एड्रेस, कि जो आपकी फील्ड से रिलेटेड हो, जिस चीज़ का ब्लॉग आप बना रहे हैं। अगर आपका पर्सनल ब्लॉग है तो फिर आप उसका नाम अपने नाम से रख सकते हैं। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि आप इस ब्लॉग के ऊपर कुछ प्रोडक्ट सेल करेंगे या इस ब्लॉग के ऊपर आप इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, फॉर एग्जांपल एंटरटेनमेंट की, तो आप इसका नाम उससे मिलता जुलता रखें ताकि ये गूगल के अंदर ब्लॉग ऊपर आए। जब उससे रिलेटेड कोई कीवर्ड्स कोई सर्च करे तो इस ब्लॉग को ऊपर आना चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है कि आप इसका नाम उससे मिलता जुलता रखें। फॉर एग्जांपल मैं रखता हूँ इसका टाइटल उर्दू टेक प्रो और इसका नाम यहाँ रखता हूँ उर्दू टेक प्रो। आप देख रहे हैं कि मैं बीच में हाइफन यूज़ कर रहा हूँ। ये इसलिए कि मैंने उर्दू टेक प्रो के नाम से पहले ब्लॉग बनाया हुआ है। अगर आपके पास अवेलेबिलिटी नहीं है उस नाम की जो आप बनाना चाह रहे हैं तो फिर आप हाइफन यूज़ कर सकते हैं। हाइफन सेफ है और इससे आपकी सर्च विजिबिलिटी के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ से थीम मैं सेलेक्ट करता हूँ सिंपल और मैं नीचे आके क्रिएट ब्लॉग के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब ब्लॉगर ने हमें हमारा ब्लॉग बना के दे दिया है। अगर मैं देखना चाहता हूँ कि ये कैसा बना है तो मैं व्यू ब्लॉग के ऊपर लेफ्ट साइड पे सबसे ऊपर यहाँ क्लिक करूँगा और ये मुझे ओपन करके दे देगा मेरा ब्लॉग, जिसका एड्रेस है urdu tech pro.blogspot.com। अब ये बड़ा सिंपल सा ब्लॉग है और मैं चाहता हूँ कि इसको मैं एक प्रोफेशनल ब्लॉग बनाऊँ, इसका जो इंटरफेस है वो अट्रैक्टिव हो। तो इसके लिए मैं जाऊँगा दोबारा अपने ब्लॉगर के मेन एडमिन पैनल के अंदर और यहाँ से मैं जाऊँगा थीम के ऊपर और सबसे नीचे यहाँ ऑप्शन आ रही है कस्टमाइज़ की। आपने कस्टमाइज़ पे क्लिक करना है। अब हमारे सामने ओपन हो जाएगा इंटरफेस इसको कस्टमाइज़ करने वाला। यहाँ से हम तमाम चीज़ें इसकी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एडजस्ट विड्थ पे क्लिक करता हूँ और मुझे पता चल जाएगा कि इसकी विड्थ कितनी है। यहाँ इसकी विड्थ आपको नज़र आ रही है 960 पिक्सल्स है। 960 पिक्सल्स इस ब्लॉक की विड्थ है, मतलब इस कोने से लेके इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक इसकी जो विड्थ है वो 960 पिक्सल्स है। और अगर इसके हेडर की बात करें तो 10 पिक्सल्स इस तरफ और 10 पिक्सल्स इस तरफ छोड़ दी गई हैं, तो इसका हेडर जो है उसकी विड्थ 940 पिक्सल्स है। अब जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ वो ये कि हम इसके हेडर को कैसे चेंज कर सकते हैं। इसके लिए मैं जा रहा हूँ गूगल के अंदर दोबारा और यहाँ जिससे रिलेटेड आपका ब्लॉग है, फॉर एग्जांपल आपका ब्लॉग एंटरटेनमेंट से रिलेटेड है या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, वो आपने यहाँ कीवर्ड लिखना है। फॉर एग्जांपल मैं सर्च करता हूँ टेक्नोलॉजी और मैं जाता हूँ इमेजेस में और टूल्स में आके यहाँ आपको साइज़ के पैरामीटर को सेट करना है, एग्जैक्टली पे क्लिक करना है और यहाँ आपके पास जो विड्थ है, विड्थ आपने सेट कर देनी है 940। जिस तरह कि मैंने आपको बताया कि 960 इसकी विड्थ है टोटल, लेकिन जो हेडर है उसके राइट और लेफ्ट साइड पे 10-10 पिक्सल्स की स्पेस है, इसलिए मार्जिन है, तो इसलिए इसकी विड्थ जो है वो 940 होगी। और इसकी हाइट में कुछ भी सेट कर सकता हूँ 250 में सेट करता हूँ और गो पे क्लिक करता हूँ। तो अब मुझे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने भी गूगल के पास इमेजेस हैं वो ये मुझे रिटर्न कर देगा और मैं इसमें से कोई भी चूज़ कर सकता हूँ।
तो आपको जो बेहतर लगे। अगर आपको कोई सूटेबल इमेज नहीं मिलता तो आप इसकी हाइट 250 के बजाय 200 रखें, 210 रखें, 220 रखें, तो आपको उससे मिलता जुलता हेडर आपको मिल जाएगा। और किसी एक को आपने ओपन कर लेना है, व्यू इमेज पे क्लिक करना है और आपने इसे राइट क्लिक करके सेव इमेज एज डेस्कटॉप के ऊपर इसको हम सेव कर लेते हैं हेडर के नाम से। अब हम इसके थीम की एडजस्टमेंट के बजाय इसके पैनल में हमें जाना है डिज़ाइन में, यहाँ से, और यहाँ जाके मैंने लेआउट पर क्लिक करना है। तो लेआउट पर आपको यहाँ नीचे एक हेडर की ऑप्शन नज़र आएगी। इधर आपने इसे एडिट करना है इस जगह पे क्लिक करके, और इधर आप इसका टाइटल भी चेंज कर सकते हैं अपने ब्लॉग का और उसकी डिस्क्रिप्शन भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ आप लिख दीजिए जो भी रिलेटेड कीवर्ड्स हैं, फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी, वीडियोस एंड न्यूज़ मैं लिखता हूँ। और इमेज में आके चूज़ फाइल पे क्लिक करता हूँ। डेस्कटॉप के ऊपर जो मैंने हेडर सेव किया है उसे मैं सेलेक्ट करके ओपन कर देता हूँ। अब मैं सेव पर क्लिक करूंगा और मैं यहां से व्यू ब्लॉग के ऊपर क्लिक करके अपने ब्लॉग को देख सकता हूं। अब आप देखें कि थोड़ा सा हम प्रोफेशनलिज्म की तरफ जा रहे हैं, थोड़ा सा ब्लॉग हमें प्रोफेशनल लग रहा है, लेकिन अभी इसका टाइटल और इसकी डिस्क्रिप्शन इतनी सूटेबल नहीं है। उसका साइज़ स्पेशली उसकी जो स्टाइल शीट है जिसे आप कह लें, उसकी फॉर्मेटिंग, उसे हमने भी सेट करना है। इसका बैकग्राउंड मिलता जुलता नहीं है, इसका मेन्यू नहीं आ रहा। ये तमाम चीज़ें भी हम देखते हैं कि कैसे बनती हैं। तो अब जाते हैं हम दोबारा इसके थीम के डिज़ाइन पे। एक थीम डिज़ाइनर है और एक आपने याद रखना है कि इसका लेआउट का डिज़ाइन है, या जो मेन एडमिन पैनल है वो है। तो जो मेन चंद एक सेटिंग्स हैं वो लेआउट से आप कर सकते हैं कि आपने फॉर एग्जांपल कौन कौन से आइटम्स को किधर किधर रखना है। आपने राइट साइड पे अबाउट मी को शो करना है या नहीं करना, आपने राइट साइड पे मेन्यू शो करना है या नहीं शो करना, ऊपर आपके यहाँ हॉरिजॉन्टल मेन्यू आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। ये तमाम चीज़ें लेआउट के अंदर चेंज कर सकते हैं आप। लेकिन आपने थीम के बारे में जितनी भी चेंजेस करनी है वो आपने जाके करनी है थीम डिज़ाइनर के अंदर। अब यहाँ आके मैं इसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ ताकि जो नई चेंजेस मैंने की हैं वो यहाँ मुझे नज़र आ जाएं। और यहाँ आके मैं एडवांस्ड पे जाता हूँ और ब्लॉग टाइटल इसको सेलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ से आप इसका साइज़, इसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। मुझे यहाँ एक युबंटू का जो फॉन्ट है वो बहुत अच्छा लगता है, और यहाँ से मैं इसका साइज़ कर देता हूँ 50। जो भी आपको बेहतर लगे आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। इसको मैं बोल्ड भी कर देता हूँ, और अगर मैं थोड़ा और छोटा करना चाहूँ, जिस तरह आपका टेस्ट है जो, उस हिसाब से आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। राइट साइड पे स्क्रीन के सबसे ऊपर अप्लाई टू ब्लॉग, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये चेंजेस अप्लाई हो जाएंगी और आप दोबारा अपने ब्लॉग पर जाके इसी रिफ्रेश करके चेंजेस देख सकते हैं। अब हमने इसका बैकग्राउंड चेंज करना है, तो बैकग्राउंड के लिए दोबारा थीम के डिज़ाइनर पे जाते हैं और लेफ्ट यहाँ एडवांस की सेटिंग्स में बैकग्राउंड्स पे क्लिक करेंगे। आउटर बैकग्राउंड का कलर ये आपको डिस्प्ले कर रहा है, यहाँ से आपने वाइट कर लें या थोड़ा सा ग्रेश कर लें और आपने अप्लाई टू ब्लॉक कर देना है। अब दोबारा आके ब्लॉक को रिफ्रेश करें तो देखें अब थोड़ा सा आपकी जो कलर स्कीम है वो बेहतर हो रही है, और ब्लू और ग्रे कलर स्कीम हम फॉलो कर रहे हैं। तो हेडर के मुताबिक ब्लू और ग्रे कलर्स आप कुछ बेहतर लग रहे हैं। अब हम बनाएंगे इसका हॉरिजॉन्टल मेन्यू। इसके लिए हमें जाना है इसका जो मेन एडमिन पैनल है इसमें, और कुछ पेजेस क्रिएट करेंगे, क्योंकि पेजेस ही मेन्यू के तौर पे ब्लॉग के अंदर नज़र आएंगे। तो पेजेस में जाके हम करते हैं एक नया पेज क्रिएट। न्यू पेज की ऑप्शन है यहाँ आपको नज़र आ रही है, आपने न्यू पेज पे क्लिक करना है और इधर आके आपने पेज का टाइटल लिख देना है। फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ इसका टाइटल है, आप बताना चाहते हैं इस पेज पे ई बुक्स के बारे में, टेक्नोलॉजी है, या आपका एंटरटेनमेंट का ब्लॉग है, जो भी है उससे रिलेटेड जितने भी पेजेस बनते हैं वो आपने आइडेंटिफाई कर लेने हैं। अब मैं इसके ऊपर एक फुल डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा कि आपने कैसे कौन कौन से कीवर्ड्स चूज़ करने हैं जो रैंक कर सकें गूगल में बेहतर, और आपकी वेबसाइट ज़्यादा लोग उसे ढूंढ सकें। तो इसके लिए आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस के बारे में आप
जान सकें, आपको नोटिफिकेशन मिले। फिलहाल हम पेज का नाम रखते हैं ई बुक्स और इसे कर देते हैं पब्लिश। मैं करता हूं एक और पेज क्रिएट और मैं इसका नाम रखता हूं MP3 और यहां से आगे से दोबारा पब्लिश कर देता हूं। सॉरी, इसे भी पब्लिश कर देता हूं। अब 2 पेजेस मैंने बना लिए हैं। अब मैंने जाना है लेआउट के अंदर और लेआउट में क्रॉस कॉलम के अंदर ऐड अ गैजेट। अब मैं चाह रहा हूं कि हेडर के नीचे हॉरिजॉन्टल मेन्यू के तौर पे जो मैंने पेजेस क्रिएट किए हैं वो नज़र आए। इसके लिए मैं ऐड अ गैजेट पे क्लिक करूंगा और इसे स्क्रॉल डाउन करके यहां से पेजेस, इसे मैं प्लस के साइन पे क्लिक करके इसे ऐड कर दूंगा। तो यहाँ से भी जो पेजेस मेरे अवेलेबल हैं, MP3 है, ई बुक्स जो मैंने पेजेस बनाए हैं उनको मैंने सेलेक्ट करना है और इसे स्क्रॉल डाउन करके सेव पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों अब मैं जाता हूँ ब्लॉग के ऊपर, जाके इसे करता हूँ रिफ्रेश। तो अब देखें कि हमारा हॉरिजॉन्टल मेन्यू हमें यहाँ नज़र आ रहा है, लेकिन इतना बेहतर नहीं लग रहा, इतना अट्रैक्टिव नहीं है। तो दोस्तों जाते हैं इसके लिए दोबारा थीम डिज़ाइनर के ऊपर, एडवांस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से आपने क्लिक करना है टैब्स के ऊपर, टैब्स टेक्स्ट और टैब्स बैकग्राउंड। 2 ऑप्शंस हैं जो आप चेंज कर सकते हैं। टैब्स का बैकग्राउंड, इसमें आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं ब्लू कलर अपनी थीम के मुताबिक, जो भी आपको बेहतर लगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ कर लेता हूँ डार्क कलर सेलेक्ट और इसको और भी डार्क कर सकता हूँ अपने हेडर के मुताबिक। और अब मैं जाता हूँ टैब्स के टेक्स्ट पे और इसे कर देता हूँ ग्रे के बजाय वाइट ताकि ये नज़र आए, और मैं यहाँ से इसे कर देता हूँ बोल्ड और यहाँ से आप इसका फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं जो भी आपको बेहतर लगे। तो दोस्तों देखें कि अभी फ़िलहाल जो हमारा ब्लॉग है वो काफ़ी हद तक प्रोफेशनल लग रहा है। मैं अप्लाई टू ब्लॉग करता हूँ और मैं जाता हूँ दोबारा अपने ब्लॉग पर और इसे करता हूँ रिफ्रेश। तो अभी देखिए कि हमारा जो ब्लॉग है वो काफ़ी हद तक प्रोफेशनल, अभी कलर मैच नहीं हो रहा ऑल्दो हमारे हेडर से। इसे हम जाके दोबारा टैब्स के बैकग्राउंड में ये हिट एंड ट्रायल, आपने सर्च करना है कौन सा कलर आपके इमेज के साथ मैच हो जाए। आपने सेलेक्ट किया और आपने इसे अप्लाई टू ब्लॉग किया और दोबारा आप ब्लॉग के ऊपर गए, इसे आपने जाके रिफ्रेश किया तो अब कुछ बेहतर है। लेकिन आप इसे हिट एंड ट्रायल के थ्रू देख सकते हैं कौन सा कलर आपके हेडर के साथ मैच हो रहा है। तो अभी देखें जब मैं इसके ऊपर हॉवर करता हूँ तो ये ग्रे हो जाता है, कदरे बेहतर लग रहा है और काफ़ी हद तक प्रोफेशनल वेबसाइट की तरह हमारा ब्लॉग अभी लग रहा है। अब मैं आपको इसके बाद आने वाली वीडियोस में बताने जा रहा हूँ कि आप कैसे इस ब्लॉग के ऊपर एड्स लगा सकते हैं। एडसेंस के लिए कैसे आपने अप्लाई करना है, इसके लिए आपको कुछ कंटेंट अपने ब्लॉग के अंदर पहले ऐड करना होगा, उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं एडसेंस के लिए। और इसके साथ साथ आपने ये भी देखना है कि कौन कौन से कीवर्ड्स हैं जो जिनके ऊपर अभी तक काम नहीं हुआ या जिनके ऊपर अभी ऑडियंस है लेकिन उस कंटेंट अवेलेबल नहीं है गूगल के अंदर वेबसाइट्स के ऊपर। तो आपने उन कीवर्ड्स को सिलेक्ट करना है जिनके ऊपर आपको पैसे भी ज़्यादा मिलें और कंपटीशन भी लो है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा।